Hello, students of class 11th, subject physical education, chapter number 1. उस चैप्टर का नाम है कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। कंसेप्ट होता है थॉट या नोशन बोलते हैं, फिजिकल होता है रिलेटिंग टू बॉडी, और एजुकेशन हो गया स्टडी ऑफ टीचिंग, लर्निंग एंड राइटिंग एक्स्ट्रा। तो आज हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन होता है स्टडी ऑफ न्यू थिंग। न्यू थिंग हमारे लिए क्या है? कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। जनरली फिजिकल एजुकेशन इज मिसअंडरस्टूड टू मीन फिजिकल एक्टिविटी और मेयरली ड्रिल। तो ज़्यादातर लोग जो हैं फिजिकल एजुकेशन को दे फेल टू अंडरस्टैंड, वो इसको समझने में ना काबिल रहे हैं। उनका मतलब है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है मेयरली ए ड्रिल, मेयरली होता है नथिंग मोर देन ओनली, क्या है? सिर्फ एक्सरसाइज है। और ये एक्सरसाइज सिर्फ किसके लिए होती है? टू ट्रेन द मिलिट्री सोल्जर्स, उसके लिए होती है। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड नॉलेज रिगार्डिंग ट्रू स्कोप ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसका जो नॉलेज है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो उसका सही मकसद क्या है, एक्चुअल क्या काम है उसका, द स्कोप ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। फिज़िकल एजुकेशन का डिफरेंट जगहों पर उसका क्या स्कोप हो सकता है। द एम्स एंड objectives of physical education are also being stated in detail so as to enable the student to understand the basic concept of physical education. तो द एम्स एंड एम्स हो गया पर्टिकुलर गोल क्या है इसका, एंड ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव हो गया डीलिंग विद द फैक्ट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, और ऑल्सो बीइंग स्टेटेड, स्टेटेड क्या होता है? डिक्लेयर करना कि भाई इन डिटेल उसको विस्तार से किसी को बताना, सो एज टू एनेबल, जिससे कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल सके, मौका मिल सके टू अंडरस्टैंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन। और इसका सब्जेक्ट का बेसिक कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट होता है थॉट क्या है, नोशन क्या है। इट इज़ ऑल्सो पेरिनेट टू डील विद द कंट्रोवर्सी वेदर फिजिकल एजुकेशन इज़ एन आर्ट और साइंस। और इसमें एक कंट्रोवर्सी ये भी है, कंट्रोवर्सी होता है डिस्प्यूट पढ़ना। क्या ये आर्ट है? आर्ट मीन्स जैसे नॉलेज ऑफ क्रिएटिंग न्यू थिंग्स, जैसे ड्राइंग हो गई, जो किसी स्किल नॉलेज हो गया, लर्निंग ऑफ डांस हो गया, लर्निंग म्यूज़िक हो गया, कहीं ऐसा आर्ट तो नहीं है। और साइंस, या फिर स्टडी ऑफ नेचुरल थिंग्स तो नहीं है, स्टडी ऑफ ट्रूथ तो नहीं है, साइंस बोल सकते हैं इसको। द हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डोमेन provides students with knowledge, skills, and behavior to enable them to achieve a degree of autonomy in developing and maintaining their physical, mental, social, and emotional health. द हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन डोमेन, डोमेन हो गया एब्सोल्यूट या कंप्लीट। तो हेल्थ क्या होती है? कंडीशन ऑफ द बॉडी, किस तरीके की कंडीशन है, और उसके डोमेन्स क्या हैं, क्या वो कंप्लीट है। प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स विद द नॉलेज, स्किल, जिसके साथ साथ उसको इंफॉर्मेशन मिले, स्किल्स की, एबिलिटी टू यूज़ द नॉलेज, जिससे कि वो अपना जो इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उस स्किल्स में वो इस्तेमाल कर सके। एंड बिहेवियर्स, हाउ टू बिहेव, हाउ टू रिएक्ट टू एनेबल देम टू अचीव, जिससे कि उसको अब मौका मिले टू अचीव, टू कैरी आउट सक्सेसफुली, जिससे कि वो अपना जो मॉरल इंडिपेंडेंस है वो डेवलप हो सके और उसको सक्सेसफुली कैरी आउट कर सके। एंड मेंटेनिंग देयर फिजिकल, वो अपने फिजिकल मींस अपनी हेल्थ का ध्यान रख सके। मेंटल रिलेटिंग टू ब्रेन, रिलेटिंग टू माइंड, और सोशल रिलेटिंग टू सोसाइटी, एंड इमोशनल हेल्थ। और इमोशनल हेल्थ क्या हो गया? फीलिंग सेंस,
उस तरीके की उसकी जो हेल्थ है क्या वो इन सभी चीज़ों में फिट है। दिस डोमेन फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। ये जो डोमेन्स है मीन्स कंप्लीट एब्सोल्यूट जो चीज़ें हैं फिजिकल मेंटल सोशल एंड इमोशनल हेल्थ, क्या ये सभी चीज़ें जो हैं उसकी लाइफ में उसकी हेल्थ में ये कंप्लीट हैं। उसका क्या महत्व है एंड फिजिकल एक्टिविटी इन द लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स, और एक पर्सन के ज़िंदगी में वो फिजिकल एजुकेशन का क्या महत्व है। एंड ग्रुप्स, ग्रुप्स हो गया नंबर ऑफ इंडिविजुअल assemble together या टू और मोर पीपल्स इन आवर सोसाइटी। सोसाइटी हो गया जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल्स वर्किंग टूगेदर्स करते हैं, तो उस सोसाइटी में उस इंडिविजुअल्स की लाइफ जो है वो किस तरीके की है। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है पोस्ट कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। पोस्ट कंसेप्ट क्या होता है? पोस्ट कंसेप्ट होता है जो चीज़ जो है वो निकल चुकी हो गुजर चुकी हो उसको हम बोलते हैं पोस्ट कंसेप्ट ऑफ फिजिकल। पोस्ट कंसेप्ट, तो कंसेप्ट का मतलब हो गया थॉट या नोशन। एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ स्टार्टेड विद द मूवमेंट। एवोल्यूशन होता है जैसे ही ह्यूमन की लाइफ जो है जो ज़िंदगी जो शुरू हुई थी, एवोल्यूशन हो गया अपेयरेंस हुई थी, तो वो किससे स्टार्ट हुई थी? मूवमेंट के साथ। मूवमेंट होगी मूविंग। ह्यूमन बींग्स हैव बीन वेरी एक्टिव, तो ह्यूमन बींग्स मीन्स जो इंसान है वो बहुत ही फुर्तीला है, बहुत ही उसमें मूवमेंट है एंड क्रिएटिव बाई नेचर्स, एंड ही हैज़ ए पावर टू क्रिएट ए न्यू थिंग्स एंड फिजिकल एक्टिविटी हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ। और फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। ऑल अलॉन्ग सिंस एवोल्यूशन, जब से उस इंसान की इस ज़मीन पर अपेयरेंस हुई है, इस अर्थ पर अपेयरेंस हुई है। फॉर प्रिमिटिव मैन, प्रिमिटिव मैंस, प्रिमिटिव हो गया अर्लियर मैंस मीन्स जैसे आदि मानव था तो वो क्या करता था? मैन सर्च फॉर फूड, वो अपने खाने के लिए उसको ढूंढता था। एंड शेल्टर वाज फर्स्ट एक्टिविटी, खाना और उसको शेल्टर हो गया प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन? फ्रॉम हीट से और रेन से और वाइल्ड एनिमल से, इन सभी से उसको शेल्टर चाहिए थी। ये उसकी पहली एक्टिविटी थी। दिस फर्स्ट फिजिकल एक्टिविटी वॉज नेसेसिटेड बाई हिज इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल। तो ये जो पहली एक्टिविटी है उसकी नेचुरल एक्टिविटी है वो किसके लिए है? लिविंग, जिंदा रहने के लिए है। फॉर सर्वाइवल, इस अर्थ पर जिंदा रहने के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी था। फिजिकल एक्टिविटी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। फिजिकल एक्टिविटी जो है वो एक डूइंग समथिंग मीन्स मोड हो गया कुछ करना। कम्युनिकेशन होता है ए प्रोसेस बाय विच वी कैन एक्सचेंज आवर वर्ड्स, हम अपने शब्दों को दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी जो थी वो एक फर्स्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन था। इट वाज आल्सो ए मीन्स ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस होता है टू एक्सप्रेस आवर व्यूज विद अदर पर्सन्स। as human being evolved culturally, emotionally and socially, physical activity also evolved। तो ह्यूमंस में मीन्स इंसान में इवॉल्व होता है टू डिवेल्प। ये डिवेल्प हो गया कौन कौन सी? कल्चरली, कल्चरल्स हो गया रिलेटिंग टू देयर कल्चर कस्टम्स रिलीजियस थिंग्स आ जाती हैं। इमोशनल्स हो गया, इमोशंस हो गया जैसे फीलिंग हो गया, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस सॉरो एलिसिस एंगर फियर, जी हो गया। एंड सोशली, सोशली मीन्स रिलेटिंग टू सोसाइटी हो गया। फिजिकल एक्टिविटी रिलेटिंग टू बॉडी एक्टिविटी ऑल्सो इवॉल्व्ड। इवॉल्व मीन्स डिवेल्प हुई थी। एज द सोसाइटी बिकेम मोर एंड मोर कम्प्लेक्स, जैसे ही सोसाइटी मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल्स में ज़्यादा क्या आ गया?
उसमें मोर एंड सोसाइटी बिकेम मोर एंड मोर कम्प्लेक्स हो गया, जिसमें कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो गई, लीडिंग टूवर्ड्स द मॉडर्न एज हो गया। जब हम इसमें प्रेजेंट एज में रह रहे हैं, उसमें फिजिकल एक्टिविटी केम टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड एंड सुपरवाइज्ड फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड वाज टर्म्ड एज फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एक्टिविटी रिकॉग्नाइज्ड हो गया, मीन्स समबॉडी अथेंटिकेट इट एंड ऑर्गेनाइज्ड, वेल प्लान तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया, एंड सुपरवाइज्ड, समबॉडी सुपरवाइज्ड इट, लुक आफ्टर इट, फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड वाज टर्म्ड एज फिजिकल एजुकेशन, उसको हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन एक्टिविटी वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय लैक ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रॉय द गुड कंडीशंस। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एजुकेशन मीन्स इसका जो फिजिकल एजुकेशन का जो महत्व था, एंड एक्टिविटी वाज रिकॉग्नाइज, जिस एक्टिविटीज़ को उसने रिकॉग्नाइज कर लिया, तो उसमें क्या था, लैक ऑफ एक्टिविटी डिस्ट्रॉय द गुड कंडीशन। एक अच्छी सेहत को अगर हम एक्टिविटी नहीं करते हैं तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर सकती है, डैमेज कर सकती है ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, हर इंसान की। वाइल मूवमेंट एंड मैथमेटिकल फिजिकल एक्सरसाइजेज सेव इट एंड प्रजर्व इट। तो जो एक्टिविटीज़ है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वो उसको क्या करती है, प्रिजर्व मीन्स सेफ रखती है, जैसे पहले है उसको बनाकर रखती है। मैथमेटिकली फिजिकल वाइल मूवमेंट एंड मैथमेटिकली फिजिकल एक्सरसाइज सेव इट एंड प्रिजर्व इट। तो सही तरीके से अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, वो उसको सेफ रखेंगे एंड प्रिजर्व और सुरक्षित रख सकते हैं। व्हेन ह्यूमन मूवमेंट इज कंबाइंड विद द इंडिविजुअल ड्राइव, जब ह्यूमन मूवमेंट जो है, मीन्स इंसान की जो मूवमेंट थी, वो उसके साथ कंबाइन होगी, किसके साथ, डिज़ायर डायरेक्शंस, इंडिविजुअल्स डिज़ायर के साथ कंबाइन होगी। द कॉम्बिनेशन फॉर्म वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एजुकेशन। तो उससे क्या हो गया, वो एक मजबूत वो एजुकेशन बन गई, मीडिया बन गया, मीन्स थ्रू दिस द फिजिकल एजुकेशन कैन बी डिवेल्प्ड। तो उससे फिजिकल एजुकेशन डिवेल्प होती है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट हो गया प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज में क्या है, द 19th century was an extraordinary period of development in terms both ideas about sports and fitness physical education। तो 19th सेंचुरी में एक्स्ट्रा मीन्स हो गया पहले से ज़्यादा, ऑर्डनरी हो गया कॉमन, पीरियड हो गया टाइम। इस टाइम में मोस्टली डेवलपमेंट इन टर्म्स बोथ आइडियाज़ में हुई, मीन्स प्लान ऑफ एक्शंस किए गए अबाउट द स्पोर्ट्स के बारे में एंड फिटनेस के बारे में इन फिजिकल एजुकेशन में। मस्कुलर एक्टिविटी एंड कंपटीशन बिकम नॉट ओनली एक्सेप्टेबल बट फेवरेबल। तो मस्कुलर एक्टिविटी, मस्कुलर हो गया रिलेटिंग टू द मसल्स, जो मसल के रिलेटिंग एक्टिविटी थी, एंड कॉम्पिटिशन होते हैं, कॉन्टेस्ट जहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं वहाँ पर पार्टिसिपेशन करते हैं। बिकम नॉट ओनली एक्सेप्टेबल, उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, बीइंग एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, व्हाट फेवरेबल मीन्स अप्रूवल भी हो गया, सोसाइटी ने उसको अप्रूवल भी दे दिया। मोर मॉरल डेवलपमेंट बिगेन टू बी टाइड टू स्पोर्ट एंड फिटनेस। मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल होता है हमें सही का ज्ञान होना चाहिए और गलत का पता होना चाहिए। वो जे एक्टिविटी जो मॉरल है, मॉरल एक्टिविटी है, वो भी उसमें डेवलप्ड होती है। बिगेन टू बी टाइड टू द स्पोर्ट्स, जो किसके साथ लिंक कर जाती है, स्पोर्ट्स और फिटनेस है। स्पोर्ट्स हो गया डिफरेंट गेम्स एंड फिटनेस हो गया हेल्थ के बारे में। द आइडियल पर्सन वॉज पोर्ट्रेट, आइडियल पर्सन जो था, आइडियल पर्सन वॉज पोर्ट्रेट एज फिट। आइडियल पर्सन हो गया रिलेटिंग टू, जिस पर्सन के साथ ये रिलेट करता हो। पोर्ट्रेटेड हो गया
टू मेक ए पिक्चर, किसी चीज़ की पिक्चर बनाना, एज ए फिट, स्किल्ड एंड मॉरल। स्किल्ड हो गया एक्वायर्ड मास्टरी, उस पर मास्टरी हासिल कर लेना है, एंड मॉरल, मॉरल हो गया ट्रू राइट और रॉन्ग का पता चल जाना। मोर पीपल्स वर पार्टिसिपेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें हिस्सा लेने लगे, एंड मोर पीपल्स वर स्पेक्टेटिंग, स्पेक्टेटिंग होता है जो पीपल्स लोग स्टेडियम में बैठकर किसी मैच को देखते हैं, तो स्पेक्टेटिंग होगा स्पेक्टेटर्स के रिलेटिंग हो गया। पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग अडल्टहुड वाज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट, तो पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन होता है किसी चीज़ में हिस्सा लेना। अडल्टहुड हो गया जिसमें हम मैच्योर हों, वॉज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट, उनके लिए जो एक महत्वपूर्ण हो गया। रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल होता है रिक्रिएटिंग एक्टिविटीज़, मीन्स हमें रिफ्रेश भी करती हैं एंड वी गेट रिलैक्स आल्सो, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ बोलते हैं। बैलेंस्ड, और वो क्या करती है, दोनों में बैलेंस बना कर रखती है। टू द डिमांड्स ऑफ द मॉडर्न लाइफ, जिस तरीके की डिमांड्स हो गया आस्किंग ऑफ द पीपल्स, जिस तरीके की इस मॉडर्न प्रेजेंट एज में लोगों की ज़िंदगी में डिमांड हो, आस्किंग हो, उस तरीके का वो काम करती है। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैज़ गिवन राइज टू द ग्लोबल prospective and has become one of the most viable factors in cross culture integration। तो इसमें क्या है, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन राइज टू द ग्लोबल, ग्लोबल होता है वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर पर्सपेक्टिव होता है मेंटल व्यू, लोगों की जो सोच थी दिमाग में, मन में कि फिजिकल एजुकेशन के बारे में, एंड हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइएबल, वाइएबल होता है कैपेबल ऑफ लिविंग, उन लोगों की कैपेसिटी बन गई। फैक्टर्स हो गया थिंग्स इन क्रॉस कल्चर इंटीग्रेशन, अपने कल्चर को क्रॉस करके दूसरी चीज़ में चले जाने, एंड इंटीग्रेशंस, इंटीग्रेशन हो गए टू कोऑपरेट विद अदर्स पीपल्स, राष्ट्रीय एकता बनाना, कल्चर की एकता बनाकर रखना। स्पोर्ट्स हैव इट्स ओन लैंग्वेज, तो स्पोर्ट्स की जो लैंग्वेज होगी, भाषा जो होगी वो अपनी है, एंड कैन प्रोवाइड ए मीडियम फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि हम इंटरनेशनल लेवल पर उसकी जो समझ है उसको हम अंडरस्टैंडिंग है, फीलिंग ऑफ गुड उसको समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, एंड गुडविल, गुडविल हो गया अमंग द सोसाइटी, अमंग नेशंस, डिफरेंट नेशंस के आपस में जो अंडरस्टैंडिंग थी वो इस स्पोर्ट्स से अच्छी हो जाती है। इट हैज़ अज्यूम्ड ग्रेट इम्पोर्टेंस, तो अज्यूम्ड होता है सपोज्ड, तो इससे क्या होती है ग्रेट इंपॉर्टेंस नॉट ओनली फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशंस, एक्चुअलाइजेशन होता है टू मेक एक्चुअल, एक्चुअल थिंग्स को सचमुच की कोई थिंग्स बनाना है एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय तौर पर, वट फॉर सोशल मैच्योरेशंस एंड सर्वाइवल एट द ग्लोबल लेवल। मैच्योरेशन होता है मैच्योरिटी, मैच्योर होना, और सर्वाइवल होता है जिंदा रहने के लिए एक ग्लोबल लेवल में, वर्ल्ड लेवल पर, हमें ग्लोबल लेवल पर जिंदा रहने के लिए नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमें इस चीज़ की डेवलपमेंट होती है। In 21st century, physical education is no more a physical training only। तो 21st सेंचुरी में अब ये फिज़िकल एजुकेशन क्या है, सिर्फ फिज़िकल ट्रेनिंग ही नहीं रह कर गया है, और सिंपली बॉडी बिल्डिंग, और ना, और साधारण तौर पर सिर्फ शरीर को मजबूत बनाना ही नहीं रहा, और मेयरली, और सिर्फ ओनली इंडल्जिंग इन प्ले एक्टिविटी, और ना ही सिर्फ खेलने वाली एक्टिविटीज़ में, और मॉस ड्रिल, मॉस होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग वर्क में ट्रेनिंग लेते हैं उसको हम बोलते हैं मॉस ड्रिल्स, और पर्टेनिंग टू फिज़िकल फिटनेस एलोन, और पर्टेनिंग होगा बिलोंग टू फिज़िकल फिटनेस, सिर्फ फिज़िकल तौर पर फिट रहने के लिए ही, एलोन, एलोन होता है सेपरेट फ्रॉम अदर्स। It has emerged as a multi-dimensional disciplines, तो इससे क्या हुआ, मल्टी डायमेंशनल हो गया, मीन्स सो मैनी फैक्टर्स आर डिवेल्प्ड टूगेदर्स, डिसिप्लिन हो गया, डिसिप्लिन मीन फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बोल सकते हैं,
और इमर्ज्ड होता है कम आउट इनटू व्यू, लोगों की व्यू के हिसाब से। द न्यू फिजिकल एजुकेशन emphasize education through physical as a philosophical ways as for sports, fitness, physical education and philosophy in which activity is believed to contribute to physical, mental, social, intellectual strength, paving way for all-round wholesome and harmonious development of an individual. The new physical education, जिसका जो नई फिजिकल एजुकेशन की जो सोच है उसका एम्फेसिस होता है स्ट्रेस देना एजुकेशन, थ्रू एजुकेशन के जरिए फिजिकल में एज ए फिलोसफिकल बेस मीन एटीट्यूड्स ऑफ द फिलोसफर्स के फॉर स्पोर्ट्स, खेल में फिटनेस मीन्स हाउ टू रिमेन फिट, फिजिकल एजुकेशन एंड फिलोसफी इन विच एक्टिविटी इज बिलीव टू बी कंट्रीब्यूट, कि ये जो एक्टिविटी हम करेंगे और उसमें हम बिलीव मीन्स हॉनेस्टली हम कंट्रीब्यूट क्या कर सकते हैं, उसके बारे में अपना श्रेय कैसे दे सकते हैं उसमें टू फिजिकल, अपने शारीरिक शरीर से एंड मेंटल माइंड से, सोशल सोसाइटी से एंड इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस स्ट्रेंथ से, पेविंग वे किस तरीके से वो रास्ता बना सकते हैं, वे फॉर ऑल राउंड होता है कॉम्पिटेंट इन मैनी फील्ड्स। जैसे कॉम्पिटेंट इन मैनी फील्ड कैसे होगा, एक इंसान फिजिकली भी फिट है, मेंटली भी फिट है, सोशली फिट है, इंटेलेक्चुअल्स भी है, तो वो होगी उसका ऑलराउंडर। एंड होलसम, होलसम हो गया वेलबींग ऑफ माइंड स्पिरिट, माइंड और स्पिरिट, एंड हार्मोनियस एग्रीएबल्स, एग्रीएबल्स मीन्स सभी लोग उसमें एग्री हों, मीन्स उसमें समझते हों कि डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल की इस तरीके के जो सेंटिमेंट्स हैं, एग्रीएबल सेंटिमेंट्स जो हैं और जे फिज़िकल के जे एक इंसान में डेवलप हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।